प्री मानसून की हलचल शुरू हो गई है। मालवा का किसान पीले सोने के रूप में ख्यात सोयाबीन की बुवाई के लिए खेत की जुताई करने में जुट गया है। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर के वैज्ञानिक से रेड 9 संवाददाता कमलेश्वर सिंह ने सोयाबीन की नई वैरायटी, उसकी बुवाई के समय और अधिक से अधिक किसानों को किस प्रकार लाभ मिले, इन विषयों पर चर्चा की। जून के पहले सप्ताह में ही मालवा के अंदर प्री मानसून की बारिश ने दस्तक दे दी है और इस दस्तक के साथ ही किसानों के द्वारा जो मालवा में पीले सोने के नाम से सोयाबीन की फसल बोई जाती है वो उसके लिए अब खेत जुताई का काम शुरू हो गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र खंडवा रोड इंदौर पर। हमारे साथ बीयू दुपारे कृषि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक हैं। हम जानेंगे कि सोयाबीन की वैरायटी में किसानों को इस बार क्या करना चाहिए और कौन सी नई वैरायटी आई हैं। दुपारे जी बताइए किसान भाइयों को। जी नमस्कार किसान भाइयों। अभी जून के महीने में तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आप सभी ने अपने खेत तो तैयार करके रख दिए होंगे। और जहाँ तक वैरायटीज़ की बात है कि पिछले साल थोड़ा सा सोयाबीन के बीज उत्पादन में दिक्कत हुई थी, अब उनके खेतों पे भी। तो आपको मुख्य रूप से मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि जो भी आपके पास बीज है या कहीं से भी क्रय कर लेते, पहले तो उसका अंकुरन देख ले। और पिछले साल जिस प्रकार से बीज खराब हो गया था उसमें आपको जब बोना है उस बीज को, किसी भी अगर नया बीज कहीं से नहीं मिलता और उसी बीज को आपको बोनी करनी है तो 20% 30% उसको बढ़ा के बोए, ताकि आपकी जो पौध संख्या है जो 1 हेक्टर में अच्छा से अच्छा उत्पादन लेने के लिए ज़रूरी होती है वो आपको मिल पाए। जहाँ तक वैरायटीज़ की बात है, पूरे प्रदेश में JS 9560 की वैरायटी आप लगाते हैं, उसी के बराबर पकने वाली जो JS 2034 है वो आप लगा सकते हैं। उसके साथ साथ एक और वैरायटी आई है जो कि JS 2069 है, जो कि पीली मोज़ेक बीमारी है उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता इसमें रखती है। ये तीनों वैरायटी है, या उसके साथ में एक और NRC 127 है। ये चारों वैरायटी लगभग 100 दिन के अंदर पकने वाली है। उसमें से 9560 और 2034 तो 80 दिन के आसपास पक जाती है। और ये जो 2 वैरायटी है, दूसरी जो मैं बता रहा हूँ 2069, वो 100 दिन के अंदर है। किसानों को सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो सोचता है कि मुझे उत्पादन अच्छा मिले, और वो कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं उत्पादन में। क्या कहें? वो तो कई बार ये होता है कि मौसम की जो विपरीत मौसम के कारण जो वैरायटी की उत्पादन क्षमता जो कि पोटेंशियल होता है वो हम लेने में नाकाम हो जाते हैं। आइडियल परिस्थिति में तो ये संभव हो जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि किसान भाइयों ने ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि एक ही वैरायटी के ऊपर निर्भर ना रहते हुए अपने खेत में 2-3 वैरायटी अलग अलग समय में पकने वाली लगाए। और आजकल विपरीत मौसम को ध्यान में रखते हुए एक और नई तकनीकी आई है, BBF पद्धति से बोने का तरीका। मतलब जो कुछ यंत्र भी आया है इसमें, हर 5 लाइन के बाद में 6 लाइन के बाद में आप उसमें एक अपने आप नाली बनते हुए जाती है। और इससे 2 फायदे होंगे। अगर कम पानी गिरता है तो आपके नाली में पानी जमा रहेगा, और ज़्यादा पानी गिरता है तो आप नाली को किनारे को खोद सकते हैं ताकि अतिरिक्त पानी है आपके खेत से निकल जाएगा। तो ये दोनों तरीके से फ़ायदे हैं। और विपरीत मौसम से लड़ने के लिए अपनी सोयाबीन में एक बहुत अच्छा कारगर उपाय हो सकता है। साल दर साल जो है सोयाबीन की फसल में खर्च ज़्यादा लग रहा है, लागत ज़्यादा लग रही है, पेस्टिसाइड का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, इल्लियों का प्रभाव अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से होता है। तो कैसे आप इस चीज़ को उनको बताएंगे? इसमें देखिए, हमारे समय समय पे तो हम हमारे प्रचार प्रसार के जो माध्यम है उसमें वीकली एडवाइजरी, साप्ताहिक एडवाइजरी के माध्यम से हम बताते ही रहते हैं। लेकिन जहाँ तक जो लागत जो बढ़ने का सवाल है उसमें कई बार किसान भाई ये करते हैं कि देखा देखी करते हैं एक दूसरे की। जब हम ये करते हैं कि जब तक आपके खेत में कोई कीड़ा या बीमारी ना हो तब तक आप उसके ऊपर छिड़काव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको सतत खेत की निगरानी करते रहनी चाहिए। मतलब आप खेत में एक रोड पे जाए वो काफ़ी नहीं है, खेत में 2-3 जगह पे आप घुस के देखें, पौधों को हिला के देखें। अगर आपको पता चलता है कि कुछ कीड़े आपको दिख रहे, इल्लियाँ दिख रही है, तब आप उसको उस कीड़े के लिए उपयुक्त दवाई जो है उसी का छिड़काव करें। और मुख्य रूप से कई बार हमने ये देखा है कि किसान भाई स्प्रे तो अच्छी दवाई का करते हैं लेकिन पानी की मात्रा में थोड़ी सी कंजूसी हो जाती है। वो क्या करते हैं, दवाई तो उतनी लेते लेकिन 2-4 टंकी में ही करके आ जाते हैं। तो जो दवाई का जो सही असर होता है वो नहीं मिल पाता है। ऐसा आप ये मानते हैं कि सोयाबीन के अलावा और भी कुछ फसल मिक्सचर लगाना चाहिए या इस टाइप से? आप अंतर्वर्ती फसल के रूप में आप ये सोयाबीन के साथ में और भी कई फसलें लगा सकते हैं, जैसे कि ज्वार जहाँ पे उपयुक्त हो,
या मक्की का भी कर सकते हैं, या तुअर जो है जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है और आपको तुरंत दूसरी फसल सोयाबीन के बाद में लेनी है तो आप ज्वार मक्का आप ले सकते हैं। जहाँ पे सिंचाई नहीं है, एक ही फसल लेना है तो आप तुअर की भी ले सकते हैं। स्टैंडर्ड टाइम क्या रहता है सोयाबीन बोने के लिए, कौन सा मालवा के? वैसे तो मालवा के लिए या पूरे प्रदेश के लिए जून महीने के दूसरे सप्ताह के बाद में इसका उपयुक्त समय होता है और ये बोनी जुलाई के पहले सप्ताह तक भी की जा सकती है। उसके बाद में अगर आप देरी हो जाती है तो उत्पादन में धीरे धीरे कमी आती है। तो ये अभी सही बोनी का समय दूसरे सप्ताह से है। अभी जो बारिश हुई उसको थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि ये मानसून की वर्षा नहीं है और मानसून जब हमारे प्रदेश में आगमन करेगा उसके बाद में तुरंत आप बोनी कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ सोयाबीन अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक थे और इन्होंने बताया है कि किसानों को अभी सोयाबीन बोने का समय नहीं आया है। जून के दूसरे सप्ताह और जुलाई के पहले सप्ताह के बीच सोयाबीन की बोनी की जाएगी तो फ़ायदेमंद रहेगी। दूसरा एक और जो प्रमुख कारण बताया गया है कि 95-7 और 20-34 ऐसी अर्ली वैरायटी सोयाबीन की है जो कहीं ना कहीं 15 से 20 दिन अगर पानी गिरता भी रहता है तो भी चलती रहेगी। किसान भाइयों को फ़ायदा मिलेगा और इसके साथ में सबसे अच्छा ये रहेगा कि अनावश्यक पेस्टिसाइड का अंधाधुंध उपयोग न किया जाए ताकि उनकी जेब के ऊपर अतिरिक्त भार न हो। कैमरा पर्सन विशाल लश्करी के साथ कमलेश्वर सिंह, राइट टाइम न्यूज़।